हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मैं विजय कुमार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच में स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो नेट में गेट में आए हुए हैं, कंसेप्टिव क्वेश्चंस, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे जो कि आपको एग्जाम में फिर से मिल सकते हैं। तो आपका यदि डिमांड रहा, कमेंट्स रहे, तो मैं आगे पूरा स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपने नेट के लिए गेट के लिए वो करा देंगे। तो सबसे पहले आज हम गेट क्वेश्चन लेके आए हैं, वो गेट 2019 का स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो अपना पार्ट बी में 1 नंबर का क्वेश्चन था, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। क्वेश्चन बताया गया है कि एक सिस्टम है, उसके लिए 3 आइडेंटिकल सिस्टम है और वो डिसइंटीग्रेबल इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं और एनर्जी लेवल्स हैं वो 0 E 2 E। ठीक, अब ये आपको ऐसा पता नहीं क्या होता है डिसइंटीग्रेबल, एग्जाम में आपने पढ़ाई नहीं है, तो इसके बारे में सबसे पहले मैं बता देता हूँ। तो स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में मॉलिक्यूलर होता है, तो उसमें हम उसके जो स्पिन्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज देखते हैं मॉलिक्यूल्स मैटर की, वो हम इंडिविजुअली डिपेंड करता है स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में। तो सबसे पहले हम जो स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें अपने पास 2 टाइप के पार्टिकल होंगे, एक तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, और दूसरा क्वांटम। अब क्लासिकल क्या होता है, क्वांटम क्या होता है? क्लासिकल में आपको स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में स्पिन का कोई रोल नहीं होगा, जबकि क्वांटम में स्पिन का रोल होता है। अब हम क्लासिकल की बात करें, इसमें जो अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं और डिसइंटीग्रेबल होते हैं। जबकि हम क्वांटम में बात करें, ये अपने पास 2 टाइप के होते हैं, एक तो बोसॉन्स और दूसरा फोटॉन्स। ठीक है, दूसरा हम बात करें, पहला होता है क्लासिकल में, हमने बता दिया क्लासिकल ही पढ़ते हैं। दूसरा हम क्वांटम की बात करें, उसमें 2 टाइप के पढ़ेंगे, बोसॉन्स और हम फर्मियोन्स, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब बोसॉन्स में क्या होते हैं, पार्टिकल आइडेंटिकल होते हैं और डिसइंटीग्रेबल होते हैं, जबकि फर्मियोन्स में पार्टिकल अपने इनडिस्ट्रीब्यूटेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम स्पिन की बात करें, इसमें स्पिन होता है वो अपना 0 होता है, टोटल स्पिन देखना है, और इसमें टोटल स्पिन है वो हाफ इंटू इंटीजर। अब यहाँ पे 0 भी होता है और यह इंटीजर वैल्यू पढ़ते हैं, इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 कहने मतलब, और जबकि फर्मियोन्स में है वो हाफ, फिर 3/2, फिर ऐसे 5/2, इस हिसाब से हम अध्ययन करते हैं फर्मियोन्स में स्पिन का। तो सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चंस है, ये अपना किस वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, क्लासिकल वाले की। क्लासिकल में हम सबसे पहले बनाते हैं, तो आपको 3 एनर्जी लेवल दिए गए हैं, 0 E 2 E, और बोला गया है टोटल एनर्जी कितना होना चाहिए, 2 E होना चाहिए। अब मैं जो 3 पार्टिकल्स हैं उसको ABC मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? सपोज दैट अपने पास 3 पार्टिकल्स हैं, वो A and B and C है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे उनको एनर्जी लेवल्स पे रखने की कंडीशंस देख रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज। तो सबसे पहले आप A को यहाँ पे रखेंगे और B और C को यहाँ रखेंगे। अब मैंने यहाँ क्यों रखा है B और C को, यहाँ पे क्यों नहीं रखा? क्योंकि अपने को टोटल एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, 2 E होना चाहिए। जबकि यहाँ पे हम एनर्जी गुणा करेंगे 1 पार्टिकल की, वो 0 आएगी, और यहाँ पे हम गुणा करेंगे एनर्जी को 2 पार्टिकल्स के लिए E से गुणा करेंगे तो 2 E हो जाता है, और अपने पास टोटल एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड थी 2 E। तो मतलब ये कंडीशन अपनी वैलिड हो रही है। जबकि यहाँ रखेंगे B और C को, तो अपना क्या होगा, B और C को मैं A यहाँ रख रहा हूँ, B और C को यहाँ रखा हूँ, तो टोटल एनर्जी 2 × 2 4,
तो यहाँ पे 4 हो जाएगी, जबकि अपने को रिक्वायर्ड कितनी है 2 ही आपको रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 4 ही हो रहा है, तो ये अपनी कंडीशन वैलिड नहीं होगी। अब ये आप यहाँ पे भी 2 को रख सकते हैं और 1 को यहाँ रखें, तो देखा जाए यहाँ पे तो 0 हो गया और यहाँ पे ई हुआ, ये कंडीशन वैलिड नहीं हुई। अब ये वाली कंडीशन अपनी फर्स्ट वैलिड है। इसमें कंडीशंस बनते हैं जब ए और बी सी को हमने रखा ई एनर्जी लेवल्स में, फिर क्या करूंगा मैं, बी को नीचे रखूंगा और ए और सी को मैंने एनर्जी लेवल ई पे रखा, फिर मैंने सी को एनर्जी लेवल 0 पे रखा और अपना ए और बी है उसको मैंने कहा रखा, एनर्जी लेवल ई पे। तो ये यहाँ पर अपने पास 3 कंडीशन बन गई। अब आगे और देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या होती है। तो उसके लिए हम बात करें, जब अपना पार्टिकल्स क्या होगा, एक तो यहां से और 2 यहां से, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे 2 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे तीसरा रखते हैं तो वैलिड होगा या नहीं होगा, देखते हैं। यहाँ पे 2 पार्टिकल्स की एनर्जी देखते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करके 0, और यहाँ पे हम बात करें ई और दोनों की टोटल करें, सम करें, तो अपने पास ई प्राप्त हो रहा है, जबकि आपको कितना फाइंड आउट करना था 2 ई, तो ये नहीं होगा। तो आप क्या करें, इसको अपने लेवल 2 एप्सिलॉन एनर्जी लेवल पे रख दें सी को। अब यहाँ पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो अपने पास क्या हो गया, इनकी तो एनर्जी 0 हो गई और इनकी 2 ही होगी, क्योंकि 2 into 1 2। तो ये पॉसिबिलिटी अपने पास प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ए सी रखेंगे, बी ऊपर रखेंगे, फिर यहाँ पे बी सी रखेंगे और ए ऊपर रखेंगे। तो कहने मतलब 3 कंडीशन ये और 3 कंडीशन ये, तो टोटल कितना हो गया अपना, जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। इसी आधार पर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, जो कि अपना जून 2017 में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो वो क्वेश्चन क्या था। तो सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अपने पास 3 पार्टिकल हैं, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, 3 पार्टिकल्स हैं और उनकी एनर्जी लेवल है वो 0 एप्सिलॉन और 2 एप्सिलॉन है, और उसमें हमने इस केस माने ए बी सी। ए में माना गया है, इसने क्या माना है, हाफ स्पिन ऑफ फर्मियंस, हाफ स्पिन फर्मियंस। सेकंड में माना है इसने बी में 0 स्पिन बोसॉन, और थर्ड माना है अपने इसने क्या माना है, क्लासिकल कंडीशन माना है, ठीक है। आपकी बार इसने बोल दिया। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, और इसमें क्या पूछा गया है, आपको करेक्ट ऑर्डर पूछा था एंट्रोपी का, क्या पूछा था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हम सी की बात करें क्लासिकल की, तो क्लासिकल में हम देखते हैं यहाँ पे सी वाला, तो वो तो हमने अभी अभी पढ़ा है ऊपर वाले क्वेश्चंस में कि अपने पास 6 कंडीशंस आएंगी, जैसे रखेंगे 0 ए एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन में, तो एक यहाँ रखेंगे और 2 पार्टिकल यहाँ रखेंगे, फिर बी को यहाँ रखेंगे और ए सी को यहाँ रखेंगे, फिर सी को यहाँ रखेंगे और बी सी को यहाँ रखेंगे, फिर ए बी को यहाँ रखेंगे, सी को 2 एप्सिलॉन 2 एनर्जी लेवल ई पे रखेंगे। इसी प्रकार अपने पास 6 कंडीशन प्राप्त होते हैं। तो क्लासिकल के लिए अपना कितना हो गया मान, जब हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं या वेव निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी वेव थर्मोडायनेमिक वेव बोलते हैं, वो निकालते हैं, वो 6 आ गया, क्योंकि अपना एंट्रोपी का ऑर्डर पूछा है। एंट्रोपी होता है S बराबर K ln W, कहने मतलब S जिसके लिए अपना थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का मान ज्यादा होगा, वेव का मान ज्यादा होगा, उसी का मान क्या होगा, S का मान ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं स्पिन की बात करते हैं, जिसमें आपको हाफ स्पिन की बात कर रहा है, तो वो निकालेंगे हम, उसमें आंसर कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे 3 एनर्जी लेवल बनाते हैं, ठीक है, 0 एप्सिलॉन और 2 एप्सिलॉन।
अब हम पार्टिकल्स ले रहे हैं जिसका स्पिन हमको यहाँ पे डिपेंड करने वाला है। टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल एनर्जी है वो 4E थी। यहाँ पे क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे, स्क्रीन को आपको दिख जाएगा टोटल एनर्जी 4E। अब आपको रखने हैं पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स रखने के लिए आपको क्या करेंगे, सबसे पहले एक यहाँ रखते हैं और 2 पार्टिकल्स यहाँ रखते हैं। अब यहाँ पे बात करते, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जिनका स्पिन, तो फर्मियंस के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे आपको क्या होना चाहिए, उसका स्पिन तो हाफ प्राप्त होना चाहिए। नॉर्मली हम इंटीजर हाफ इंटू इंटीजर लेते हैं, तो बेसिकली आपको याद रखना है हाफ स्पिन लेना है। तो आप ऐसे पार्टिकल्स लेंगे, ठीक है, उनका टोटल एनर्जी यहाँ पे 4E होगा। टोटल एनर्जी क्या होगा, 4E होगा, और स्पिन क्या होगा, 0 होगा। तो ये हम बात करते हैं फर्मियंस की। तो फर्मियंस में हम बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल एनर्जी क्या चाहिए, 4। तो यहाँ पे 2 पार्टिकल्स हो सकते हैं और एक यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी बात करें तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 into 2 तो 4 ही आ गया। पर स्पिन की बात करें तो इनका स्पिन हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ 0 हो गया, पर इनका हाफ बचता है ना। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो जाएगी, और सेकंड पॉसिबिलिटी 2 पार्टिकल्स अपोज द प्लेन प्रेजेंट है और इसका स्पिन अपोजिट है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन आ गई। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, वो क्या है कि अपने पास 2 पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट हो, एक यहाँ हो, ठीक है, और 2 पार्टिकल्स सेम स्पिन और इसका अपोजिट स्पिन। तो ये हम फर्मियंस में बात करते हैं, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए, फर्मियंस में क्या करना है, आपको स्पिन है वो हाफ रखना है, हाफ इंटू इंटीजर होता है, पर नॉर्मली आपको याद रखना है हाफ रखना है। तो आपको 3 एनर्जी लेवल्स दे रखे हैं, 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, सॉरी 0E 2E, और आपको टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, 4। तो आप सबसे पहले इन पे पार्टिकल्स का स्पिन डिपेंड करेगा। मैंने बताया था ना, ये अपने क्वांटम स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं, उस पे स्पिन डिपेंड करता है। तो माना मैंने एक पार्टिकल अपना 0 एनर्जी लेवल पे है और 2 पार्टिकल अपना कहाँ पे है, 2E एनर्जी लेवल पे है। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे अपना 4E हो गया, और साथ में यहाँ पे स्पिन भी अपने पास काउंट करके देखो, प्लस हाफ प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे भी स्पिन प्लस हाफ हो रहा है, यहाँ पे भी 11 है, और टोटल एनर्जी अब अपने पास क्या प्राप्त हो रही है, 4E प्राप्त हो रही है। तो आपको टोटल एनर्जी यहाँ पे 4E प्राप्त हो रही है, और साथ में विद स्पिन क्या प्राप्त हो रहा है, हाफ। तो ये फर्मियंस की 4 कंडीशन वैलिड हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोसॉन्स की। बोसॉन्स में हम बात करें, ये अपने 3 एनर्जी लेवल हो गए, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। 3 एनर्जी लेवल हो गए, यहाँ पे 0 2E सॉरी E 2E, और आपको टोटल एनर्जी क्या चाहिए, 4E। अब बात करते हैं, इसमें स्पिन है वो अपना क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, एक कंडीशन में तो 2 पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है और एक यहाँ, तो इनका स्पिन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा टोटल एनर्जी। और एक कंडीशन ये हो जाएगी आपकी, 2 पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट हैं और एक पार्टिकल यहाँ है, ठीक है। ये तो सेम ना, तो 2 यहाँ है और एक नीचे वाले में, तो इनका जो स्पिन आएगा वो यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो ये कंडीशंस हम देखते हैं बोसॉन्स में। तो बोसॉन्स में अपने पास 2 कंडीशन प्राप्त होती हैं, एक तो एनर्जी E एनर्जी लेवल पे 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, और 2E पे 1, टोटल एनर्जी यहाँ पे 4E। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, जब आप एक पार्टिकल 0 एनर्जी लेवल पे हो और अपना क्या 2 पार्टिकल्स हैं वो 2E पे। अब देखो क्या हुआ कंडीशंस, ये कंडीशंस यहाँ पे वैलिड होती है। तो यहाँ पे हम बात करें, अपने पास 2 वे प्राप्त हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या प्राप्त हो गए, 2 वे। तो सबसे पहले मैंने बात किया था यहाँ पे कौन कौन से, ए को बोला फर्मियंस, जिसके लिए आपको प्राप्त हुए 4 वे। दूसरा बात किया बोसॉन्स, जिसके लिए आपको 2 वे प्राप्त हुआ। थर्ड आपको क्लासिकल, जिसमें आपको 6 वे प्राप्त हुए। और आप इसके आधार पे एंट्रोपी निकाल सकते हैं, वो S बराबर KLNW। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी आएगी वो अपने क्लासिकल की आएगी, तो SC की आएगी, फिर आएगी SA की, और फिर SP। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
डी आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो कि किस पे आधारित है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि बोल्ट्जमान मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे आधारित है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, दो चीज होती है, एक तो अपना बोल्ट्जमान में पार्टीशन फंक्शन होता है और एक होता है अपना बोल्ट्जमान पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन, और जिसका फॉर्मूला Q बराबर होता है, हम पढ़ते हैं QI GI e की पावर माइनस बीटा EI। ये अपने पास क्या होता है, और बीटा यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है जिसका मान 1/kBT होता है। ये हम पढ़ते हैं। अब मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन हम 4 में ज्यादातर पढ़ते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ट्रांसलेशनल में मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक, इन पे अपना क्या है क्वेश्चंस आता है। और इनको जो फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले, आपको ये स्टेप याद नहीं रखना है फॉर्मूला कैसे है क्यों है, आपको ये पता होना चाहिए ये फॉर्मूला होता है, इसमें ये चीज ये होती है, ठीक है। क्यों होता है पार्टीशन फंक्शन, GI होता है डीजेनरेसी, E होता है एनर्जी और B होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट और E हम एक्सपोनेंशियल लेते हैं। ये मैंने बात की मॉलिक्यूलर पार्टीशन। अब है बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से जो इक्वेशन आती है वो आती है अपना Ni बराबर N/Q GI e की पावर माइनस EI अपॉन बीटा। ये हम निकालते हैं बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, क्योंकि बोल्ट्जमान है वो पार्टीशन अपना पार्टिकल फंक्शन को बताता है। पार्शियल फंक्शन जो हम फ्रैक्शन निकालते हैं, तो उस फ्रैक्शन को निकालने के लिए हम ये कंडीशन लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन निकालते हैं, उस टाइम क्या करते हैं, पॉपुलेशन निकालने के लिए दो एनर्जी लेवल्स पे, वहां पे एनर्जी IJ और EI और IJ एनर्जी प्रेजेंट है, NI लेवल और NJ लेवल पे। अब यहाँ पे आपको पॉपुलेशन निकालना है, तो मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखा था बोल्ट्जमान के लिए, Ni बराबर N/Q GI e की पावर माइनस बीटा EI, ये मैंने फॉर्मूला लिखा। तो अब आपको दो कंडीशंस पे लेना है इसको, एक तो Ni पे और एक Nj पे। तो Nj पे अपना क्या हो जाएगा, Q और N/Q GJ e की पावर माइनस बीटा EJ। अब यहाँ पे क्या निकालना, आपको रेशियो निकालना है Ni बटे Nj का। तो ये दो इक्वेशन प्राप्त हो गई, इनका रेशियो निकालना है, तो इनका क्या करेंगे, आप भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे, तो अपने पास ये वाली सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगी, 1 आ जाएगा, भाग देंगे, और यहाँ बचेगा अपना GI बटे GJ और E की पावर। अब ये वाला स्टेप नीचे जाके ऊपर प्लस में हो जाएगा, तो आप बीटा कॉमन ले लेंगे, तो EJ माइनस EI प्राप्त हो जाएगा। तो कहीं भी आपको पॉपुलेशन निकालने, पार्टिकल फंक्शंस की पार्टीशन फंक्शन निकालना है, तो वहां पे ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को यूज करें। तक मैंने मेरे ग्रुप्स में नोट्स भी डाले थे, मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, उनको जरूर पढ़िए, वहां पे ज्यादातर आपको क्वेश्चंस अपना सोल्व हो जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं होगा ज्यादातर कंडीशंस में। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि गेट में आएगा, ठीक है। हम ज्यादातर अपने 5 ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस है उनको ज्यादातर समझे, क्योंकि क्वेश्चंस है वो ज्यादातर वहीं से हो सकते हैं। इसने बोला है कंसीडर a two state system at thermal equilibrium एनर्जी दे रखी है आपको, एक तो 0 दे रखी है और एक kBT दे रखी, 2 kBT ये एनर्जी दे रखी है, और आपको डीजेनरेसी है, फर्स्ट वाले के लिए डीजेनरेसी दे रखी है 1 और सेकंड वाले के लिए डीजेनरेसी आपको G का मान दे रखा 2, और आपको क्या पूछा गया है
ये पूछा गया है पार्टीशन फंक्शन की सेम वैल्यू एब्सोल्यूट होती है। तो में रिलेशन पूछा है, पार्टीशन फंक्शन जो आपको पॉपुलेशन है वो पूछा गया है। तो पॉपुलेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला बताया था ni अपॉन nj बराबर gi अपॉन gj e की पावर आपको क्या बताया था बीटा ej माइनस ei, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करें, आपको ये निकालना है। तो यहाँ पे जी आई का मान कितना दे रखा है, G1 का मान 1, G2 का मान 2 दे रखा है 1/2 e की पावर बीटा, यहाँ पे EJ लेना है आपको, EJ कितना दे रखा है 2 वाले के लिए 2 kBt और माइनस 0। अब यहाँ पे घटाएंगे तो अपने पास क्या बचेगी, हाफ इंटू ई की पावर बीटा 2 kBt और एक बीटा बराबर अपना क्या होता है, मैंने बताया अभी 1/kBt होता है। तो ये 1/kBt रखेंगे यहाँ पे बीटा की जगह, तो अपने पास क्या बच जाएगा e की पावर 2 बच जाएगा, हाफ इंटू ई की पावर 2 और e की पावर 2 का मान आप कैलकुलेटर से सोल्व कर देंगे, अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसके बाद में जो अपना क्वेश्चन है वे आते हैं अपने कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स में, तो वो हम फर्मी डिराक बोसॉन्स, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान, तो उनके मैक्सवेल बोल्ट्जमान, उनके बारे में जो रिलेशंस वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।